जय भीम, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूँ राममोहन गौतम, जिला जालौन यूपी से। दोस्तों रुको, 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 रुको। एक खास बात, इसे समझिए। जब से हम सभी को वोट का अधिकार मिला, जो हम सभी के पिताजी हैं, बाबा हैं, वोट देते आ रहे हैं, वो एक बात बताया करते हैं, आप सभी ने सुना भी होगा शायद, आपने पढ़ा भी होगा, काफ़ी चर्चा में रहा है और आज भी बुजुर्ग हैं, जानते हैं। एक बात बताया करते हैं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तो गुंडे आते थे, बैलेट बॉक्स लूट लेते थे। आप सभी ने शायद पढ़ा भी हो, सुना भी होगा कि गुंडे आते थे, बैलेट बॉक्स लूट लेते थे। और उस समय बूथ के बूथ लूट लेते थे। अब इसमें कहते हैं कि बूथ कैप्चर करते थे कि वहाँ पर गुंडे पहुँच जाते थे बूथ में और फिर वहाँ पर पीठासीन अधिकारी की कनपटी में लगा के और वहाँ मुहर लगाते थे बैलेट पेपर में फटाफट। और जो वोट डालने जाते थे उनसे कहते थे जाओ 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 घर जाओ घर जाओ, तुम्हारा वोट पड़ गया हो गया। इस तरह गुंडे वोट डाल लेते थे फटाफट। बताते हैं, आप सभी ने शायद सुना हो, पढ़ा हो। इस तरह गुंडे आते थे। तो गुंडे भेजता कौन था? कोई तो भेजता होगा, जिसे हर हाल में सत्ता चाहिए होगी, वही भेजता होगा। जो गुंडों की रक्षा कर सके, सुरक्षा बल होते हुए गुंडों को कोई खतरा नहीं रहता था। गाँव में घुस जाते थे। उस समय एक बात और देखिए कि जब उस समय गाँव में जिसके पास थोड़ा बहुत अगर लाइसेंसी होती थी बंदूकें, वो पहले जमा करवा लेते थे कि गुंडों का कोई मुकाबला कर सके, तो वो भी जमा करवा लेते थे। अब गाँव वाले तो निहत्था लौट गए चुप्पा, भैया अब क्या करें? अब वो तो कनपट्टी में लगाए पीठासीन अधिकारी के साथ, उधर कोई हमला हो जाए तो सीधे साधे लोग लौट जाते थे। इस तरह गुंडे बूथ कैप्चर करते थे, बूथ लूट लेते थे, बैलेट बॉक्स लूट लेते थे, बेफिक्र निडर होके। सोचिए, अब इन्हें भेजता कौन था? कोई तो भेजता होगा। सोचिए, जिसके पास पैसा होगा। क्यों, गुंडे बगैर पैसे के ऐसे जो है तो खतरे मोल तो नहीं लेगा कोई। जिन गुंडों को भेजता होगा, जो भी भेजता हो, पूरी सुरक्षा लेता होगा कि हम आपकी सुरक्षा पूरी लेंगे, आपको ये काम करना है, तभी तो करते होंगे। पैसा भी लेते होंगे गुंडे, तो पैसा देता होगा। सोचिए, एक बात और ख़ास बात कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तो परिणाम आते थे विधानसभा लेवल में कि कौन विधानसभा से कौन जीता, कौन हारा। इसलिए जिसे हर हाल में सत्ता चाहिए होती थी, वो क्या करते थे, ये गुंडों को भेज के बूथ कैप्चर करवाते थे, बूथ बूथ लुटवाते थे, बैलेट बॉक्स लुटवाते थे। सोचिए, क्योंकि उसे मालूम होता था कि वहाँ से हमें वोट मिलेगा नहीं, इसीलिए तो बैलेट बॉक्स लुटवा लेते थे और बूथ कैप्चर करते थे। सोचिए, है ना? देखो, एक जो कहते हैं कितना षड्यंत्र है। और फिर इस चोरी को रोकने के लिए, बैलेट बॉक्स की चोरी रोकने के लिए, बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए, उस समय बुद्धिजीवियों ने जो भी सोचा होगा, अच्छा सोचा होगा, ले आए ईवीएम। अब ईवीएम से चुनाव होते हैं और ईवीएम से
परिणाम आते हैं बूथ स्तर पर। किस पर? बूथ स्तर पर। जो पार्टी चुनाव लड़ती है, एक मानवर साहब अक्सर एक बात कहा करते थे, वो कहा करते थे मनी मीडिया माफिया। जो पार्टी मनी और मीडिया माफिया इन्हें इस्तेमाल करती है, साम दाम दंड भेद अपनाती है और पैसा बंटवाती है, अब वो पार्टी चुनाव के समय जब चुनाव हो जाते हैं, ईवीएम से परिणाम आते हैं, जो वहाँ पर जो एजेंट होते हैं वो ये बता देते हैं कि किस पार्टी के किस कैंडिडेट को किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। किस पर? बूथ स्तर पर। तो यहाँ पर एक बात, बहुत चिंता वाली बात एक ये कि हम सभी वोटरों की गोपनीयता भंग होती है, नंबर एक बात। अब परिणाम बूथ स्तर पर आते हैं, हम सभी की गोपनीयता भंग होती है, बूथ स्तर पर परिणाम आते हैं और परिणाम आते ही दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, जो मनी मीडिया माफिया साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, उन्हें पता चल जाता है तुरंत कि हमने इतना पैसा बंटवाया, इतना खर्चा किया और यहाँ से हमें वोट नहीं मिला, तो वहाँ दंगे फसाद तुरंत शुरू हो जाते हैं परिणाम आते ही। सोचिए। और फिर जो मनी मीडिया माफिया साम दाम दंड भेद अपनाती है, जो पार्टी पैसे बंटवाती है, और वही पार्टी शायद शासन में आ गई, तो उसे तो पहले पता चल चुका कि किस बूथ से वोट मिले, किस बूथ से वोट नहीं मिले। तो फिर वहाँ पर विकास जन्म नहीं लेता है, जन्म क्या लेता है? शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी। दोस्तों, जो महंगाई जन्म लेती है तो ये हम सभी की कमर तोड़ती है। चुनाव में अनाप शनाप पैसा खर्चा होता है, ये कहाँ से आता है ये पता नहीं। बड़े बड़े न्यूज चैनलों में, टीवी अखबारों में आता है, आप सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा, चौराहे चौराहे पर चेक पोस्ट लगती है चुनाव के समय। सोचिए, चोरी उस समय भी होती थी, चोरी आज भी होती है, वोटों की चोरी। उस समय बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, आज भी लूट होती है, तरीका चेंज हुआ है बस, लेकिन चोरी रुकी नहीं है। इस पर एक बार आप नज़र डालिए, सोचिए, समझिए अपने विवेक अनुसार। जय भीम, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।